चलो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पहले अपने तमाम देखने वाले, प्यार करने वाले, अपने चाहने वाले और ख़ुसूसन तमाम अहले शौक़ की खिदमत में साल नौ के आगाज़ पर सलाम पेश करते हुए, दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, अगर आप लाहौर से सफ़र शुरू करें तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 ये मैं तज़किरा कर चुका हूँ कि गुजरात से लेकर जेलम तक अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का एक बेहतरीन शौक़ हो रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसालें आप मेरे साथ देख रहे हैं। उस्ताद राजा इफ्तिखार काका ऑफ जेलम, मैं समझता हूँ कि ये कोई किताबी बातें नहीं है, उन्होंने अमली तौर पर जेलम को फन्ने कबूतर परवी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में क्या बल्कि पूरी दुनिया में रूशनास कराया। ये अमली हवाला उनका मौजूद है, इसके पीछे उनका एक अमली हवाला मौजूद है। उसकी वजह मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि पिपला के विजिट पर जब हम गए तो अकमल खान के ये अल्फाज थे। अकमल खान वो खिलाड़ी है कि जिसको मैंने जहां तक भी देखा है कि मैंने उसको झुका हुआ देखा है, उसका ये कहना था कि लाला जी मज़ा आया उस शख्स के साथ जिसका नाम उस्ताद राजा इफ्तिखार काका ऑफ जेलम है, कि उसके साथ हमें खेलने का, शौक़ करने का मज़ा आया। दोस्तों यही सफारतकारी है और यही आपके शौक़ की डेफिनेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप, यही वो चीज़ें हैं। तो आइए दोस्तों, आज के मौजू के हवाले से मैं इस वक्त आप देखें हैं उनकी दाईं तरफ उस्ताद नसीर मीर साहब, उनका ताल्लुक थोड़ी देर पहले मुझे जान के उस्ताद हाफिज मोहम्मद नईम भट्टी मरहूम आप गुजरांवाला काका भाई उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आपके इस फन के खेल के हवाले से काश ये काका भाई के सामने मैं ये कह रहा हूं, आज काश वो शख्सियत जिंदा होती तो साफत करने का मजा आता। अल्लाह पाक उनकी कब्र अनवर पर करोड़ा रहमतों का नज़ूल करे, आमीन। दोस्तों उन्हीं के शागिर्द, और आज ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, मैंने जहां तक उनको पढ़ा था, जहां तक उनको देखा था, पंजाब में काका भाई भी इस बात की गवाही देंगे कि वो एक बड़ा दलेर, बड़ा निडर और बड़ा बासूल खिलाड़ी था। इसी के साथ साथ आप मेरी बाईं तरफ देखे हैं उस्ताद नसीर मीर साहब के भाई, हालांकि वो ये कह रहे थे कि लाला जी मेरा ये शौक नहीं है, मगर भाइयों के साथ उनकी सपोर्ट के लिए हम भी इस शौक में इन्वॉल्व रहते हैं, नवीद मीर साहब। तो दोस्तों इन तमाम दोस्तों ने, हाल ही में एहसान मीर साहब खड़े हैं, सराय आलमगीर से उस्ताद चौधरी बोला है, इसी तरह डॉक्टर नदीम साहब हैं, ये तमाम दोस्त सराय आलमगीर, दीना, जेलम, बेहतरीन शौक हो रहा है और मैं उसे देख भी रहा हूं और आपको कई दफा दिखा भी चुका हूं। और कार टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर हैं ये दोनों भाई इधर आए, नसीर मीर साहब और इसी तरह नवीद मीर साहब, वो भी थोड़ी देर मुझे एहसान मीर भाई भी, ये इन तमाम दोस्तों की अपने अहले इलाका के शौक के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म था और उसी सिलसिला में आज उसकी एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी शायान शान जो है तकरीब तकसीम इनामात मुनक्कद हो रही है। तो आइए दोस्तों काका भाई से पूछते हैं कि आप आइंदा आने वाले सालों में जेलम के शौक को किस तरह देखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाला जी इंशाल्लाह पहले जेलम का शौक तो शुरू से माशाल्लाह अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी भाई काफ़ी इंटरेस्टेड है इस शौक में और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पहले से भी अच्छा शौक होगा हमारे जेलम में। और सराय आलमगीर, जेलम, दीना, हम तीनों शहर इकट्ठे ही होते हैं, शौक भी इकट्ठा ही होता है हमारे साथ का। तो इंशाल्लाह उम्मीद है पहले से भी बेहतर शौक लोगों को देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो नसीर साहब आपकी कितनी काविशें शामिल होगी? मेरी यह ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग जो हैं सराय आलमगीर से, दीना से, जेलम से मिल बैठ के कंबाइंड एक अच्छा शौक करवा सकते हैं आप। उस्ताद राजा काका के नाल पूरा तावन करने अगे शौक के वास्ते काफ़ी तावन किया करते आए हैं और कार के ऑर्गेनाइजर भी पहली जेलम की कार भी मैं ही कराई थी अपने दोस्तों नाल रल गया सारी, तो हुण भी असां कार कराई है, इंशाल्लाह अगे भी होगी कार साडी है जी, राजा काके नाल असीं तावन पूरा करांगे। इसी तरह दोस्तों सराय आलमगीर से उस्ताद हाजी रज़ाक बोला, मैं समझता हूँ बहुत सीनियर, बड़े पुराने, बड़े सीनियर और बड़े बासूल और बड़े खुसूसी तौर पर अगर इनकी शख्सी ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए
तो बैसियत इंसान भी मैंने इनको बहुत अच्छा पाया है। उनके व्यूज़ भी सुनते हैं कि क्या आया ये तमाम शौक कंबाइंड नहीं होना चाहिए, इकट्ठा नहीं होना चाहिए? इकट्ठा होना चाहिए सारा शौक। हम तो राजा काका के साथ हैं, इंशाल्लाह जी हम सब भाई मिल के शौक करते हैं, करेंगे। हमारी इंशाल्लाह हाजी साहब हमारे साथ पुराने तकरीबन 20-30 साल से हम इकट्ठे शौक कर रहे हैं, और हाजी साहब नसीर भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, नवीद भाई, एहसान भाई और भी हमारे दोस्त आ रहे हैं। हम सब मिल के शौक कराते हैं। लाला जी एक मैं आपको बात बताता चलूँ, जेलम दीना सरायलमगीर में कार टूर्नामेंट होता है जिसका ये इश्तिहार लगा हुआ है। 2007 से हम लोग ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। एंट्रियों के अलावा अपनी जेब से हम लोग कम से कम 3-4 लाख रुपया अपने दोस्तों से लेके जो तावन के तौर पे 2007 से लेकर 2017 की कार भी उड़ के हम लोग डालते हैं। एंट्रियां तो देते ही देते हैं, अपनी जेब से हम लोग तकरीबन कम से कम 3-4 लाख रुपया हम हर साल डालते हैं, और ये हमारा शौक माशाल्लाह 11 साल से लाला जी चल रहा है और अपनी जेब से खर्चा करते हैं सब। दोस्तों मैं उस्ताद राजा इफ्तिखार काका, मैंने पहले भी ये बात की थी कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, गुज़श्ता साल जब मैं पिपना से गुजर रहा था तो यहाँ से गुजर हुआ तो साख्ती वाले से अगर मैं बात करूं तो मेरा दिल करता था यार इतना अच्छा खिलाड़ी है, इतना अच्छा उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं उसके करीब क्यों नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह साख्ती वाले से जब भी मैंने इन्हें फ़ोन किया इन्होंने मेरी आवाज़ पे लबैक कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ये कोशिश की कि इनकी रिस्पेक्ट जो है वो बरकरार रहे। तो दोस्तों अगर आप गुजरात से चलें, जैसा कि काका भाई ने आपसे बात की, वो इस बात की तारीफ भी करेंगे और उसकी तरदीद भी करेंगे कि उस्ताद बाबू नासिर साहब को आप देख रहे हैं, खलीफा नोमी जोड़ा को देख रहे हैं, खारिया में अगर आप आ जाएं तो 3-4 क्लब हैं, इसी तरह सराय आलमगीर जेलम में। मैं समझता हूँ मेरी इस पट्टी का ये शौक है वाकई एक अमली और लोगों ने खुलूस के साथ, ये आप देख लें जिस तरह के उस्ताद राजा इफ्तिखार काका ने आपको कहा है कि वो अपनी गिरा से भी ज़ाहिर बड़े अखराजात होते हैं, टूर्नामेंट की निगहदाश्त होती है, उसकी तशहीर होती है, उसकी तकरीबें तकसीम इनामात होती है, इस पर एक सरमाया खर्च होता है। तो दोस्तों फिर क्या कहना चाहिए। मैं तो आज यहाँ अपने उन अल्फाज के साथ फिर मैं हीरा को कहूँगा, आपको वो खूबसूरत पंडाल भी दिखाएगा कि दोस्तों शौक और कारोबार में फ़र्क करके जियो, तो ये ज़रूरी है। बेशक बेशक। तो दोस्तों नवीद मीर साहब कुछ कहना चाहते हैं? हीरे जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज इकट्ठा होने का मकसद ये भी है कि हमने एक और ऐलान भी करना था कि आज के बाद मैं एहसान मीर और इल्ताफ़ खान और मेरे बड़े भाई नसीर मीर हम इकट्ठा शौक भी करेंगे अगले आने वाले सीज़नों में इंशाअल्लाह। और ये एहसान भी आपसे कुछ बात करना चाहता है। बिस्मिल्लाह। आज हमारा इकट्ठा होने का मकसद सिर्फ यही है कि मेरे बेहतरीन दोस्त हैं नवीद मीर बचपन के, हमारे बड़े भाई हैं नसीर मीर और खान इल्ताफ़ साहब हैं। तो हमारा आज हम ये ऐलान करते हैं बाकायदा कि आज के बाद जो है हम जो है इकट्ठा शौक करेंगे नवीद मीर साहब की छत से, और इंशाल्लाह हमारा पूरा तावन उनके साथ होगा। दोस्तों ये जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, मैंने भी गुज़श्ता तकरीबन 3-4 सालों से एक आना जाना रहा है, और आज इस डेरे का, इस छत का ये आज मेरा पहला विजिट है। सुनता मैं भी रहा हूँ इन लोगों के मुतल्लिक़, तो आज अल्लाह पाक ने वो वक़्त दिया है। तो दोस्तों अपनी उसी बात के साथ जो रास्ते में मैं आपसे करके आया हूँ कि शौक की जो तशरीह, इसकी जो डेफिनेशन है, ये बाहर से लोग आए हैं, नवीद भाई हैं वो यूके में रह रहे हैं, कबूतर भी नहीं रखे हुए हैं, मगर वो आपके शौक के साथ इतना इन्वॉल्व है कि हाल ही में उन्होंने अपनी गिरा से उन्होंने एक मोटरसाइकिल इनाम में दिया है। तो दोस्तों और ये सारे इसका भी यही कर रहे हैं, ये तकसीम इनामात का जो सारा अरेंजमेंट है ये भाई नवीद ही कर रहे हैं अपनी तरफ से। ये ना इंटरव्यू में से निकाले गए ना तावन में से, ये अपनी जेब से करते हैं। तो दोस्तों आज की तकरीब के रूह रवान भी उस्ताद नसीर साहब के भाई हैं नवीद मीर साहब यूके से तशरीफ लाए हैं। काका भाई ने भी आपको बताया कि आज की तकरीब के रूह रवान उसके दूल्हा भी यही हैं। और मजे की बात यह है कि इन्होंने मेरी तरह इन्होंने भी कबूतर नहीं रखा है। जैसे मुझे शौक नहीं है, मगर अपने भाइयों के शौक के साथ हम इस हवाले से जो है उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। मैं समझता हूँ ये भी शौक की खिदमत है। तो आइए दोस्तों हम आपको उस पंडाल में लिए चलते हैं जहाँ ये आज शायान शान और बड़ी अच्छी तकरीब जो कि कार पिजन फ्लाइंग टूर्नामेंट सराय आलमगीर, डेलम, जीलम
जेलम के इलाके पर मुहित थी, उसका ये टूर्नामेंट उड़ाया गया। आज उसकी तकरीब तकसीम इनामात है। इंशाल्लाह मेहमान भी आ रहे हैं, हीरा आपको दिखाएगा बीजू। ये तकरीब भी शुरू होगी, लाला जी आपको तकरीब का अहवाल भी आप तक पहुँचाएंगे। और यहाँ एक और बात का भी तस्करा करूँ, मुझे बात याद आ गई, अपनों को अपनों से मिलाने वाली। ये मेरा भाई यूके से तशरीफ लाया, मेरा बेटा भी वहाँ 10 साल पढ़ के आया है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि आप गुज़श्ता 3-4 सालों में अपने शौक के हवाले से मीडिया में क्या रेगुलेशन देख रहे हैं, आपका क्या तजज़िया है, आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो लाला जी को फेसबुक पे फॉलो करता रहता हूँ। माशाल्लाह इनका बहुत बड़ा काम है पाकिस्तान में, स्पेशली कबूतर हवाले के हवाले से, जिसकी वजह से हमें भी उधर पूरी दुनिया में न्यूज़ मिलती रहती है क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या नहीं हो रहा। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह इनको और अप्रिशिएट करता हूँ इन द फ्यूचर एज वेल कि ये ऐसा करते रहें और अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे और सेहत दे और ऐसा शौक़ को इंशाल्लाह और आगे मज़ीद बढ़ाते रहें। शुक्रिया। तो दोस्तों, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, काका भाई भी मौजूद हैं, उस वक़्त फाल्कन मैगजीन भी मौजूद था। जब वेबसाइट का इजरा किया गया, जब गुजरात से वेबसाइट का इजरा किया गया, तो मुझे आज बड़ी अच्छी तरह याद है, लोगों ने मुझे कहा कि लाला जी आपने अपने हाथ काट के लोगों को दे दिए हैं। उस वक़्त मेरी सोच, मेरा चलना कुछ और था, उन लोगों की सोच चलना कुछ और था। और आज दोस्तों आप देख रहे हैं कि दियारे गैर में बैठे, खुसूसन मेरी इस पट्टी से तलक रखने वाले बहुत सारे शौकीन हज़रात जो हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, यूके, अमेरिका, इसी तरह बाकी तमाम यूरोपियन कंट्रीज में भी मौजूद हैं। आज वो अपने भाइयों को देखेंगे और इंशाल्लाह पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन आज अपनी उस रवायत को भी बरकरार रखेगा, अपनों को अपनों से मिलाने वाली। तो काका भाई आखिरी कोई वर्ड असर रखें इस शौक के लिए, साल का नया आगाज है और मैं समझता हूँ कि आपकी वर्क, आपकी स्पोर्ट्समैनशिप, मैं बहुत कुछ अगर कहूँ तो वो भी कम है। एक अच्छा सा जुमला कह दें ताकि शौक की बेहतरी के लिए दोस्त जो हैं एक दूसरे के नज़दीक हों। लाला जी, सबसे पहले तो ये प्यार मोहब्बत का शौक है। किसी ये तनकीद जो आजकल कर रहे हैं ये लोग तो सिर्फ भागने का जरिया ढूंढ रहे हैं। और माशाल्लाह आपकी बहुत काविशें हैं लाला जी, आपने बहुत एफर्ट करते हैं कबूतरों के लिए। आप पिपला से लेके कसूर, पिंडी, जहाँ भी हो कबूतर परवरी का शौक आप माशाल्लाह जाते हैं। अपनी कह लें कि बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, मियाँ वाली जाना, कभी फैसलाबाद चले जाना, ये बड़ी मुश्किल। आपके माशाल्लाह बहुत एफर्ट है, आप बहुत शौक के लिए कर रहे हैं। बाकी जो लोग शौक ख़राब करना चाह रहे हैं या इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, वो शौक से भागने वाली बातें कर रहे हैं। समझिए, शौक अच्छा होगा इंशाल्लाह, प्यार मोहब्बत का शौक, और आइंदा भी अच्छा होता रहेगा। चंद बंदों के कह लें इतराज़ात करने से कुछ नहीं होता लाला जी, ना ही कोई शौक को फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा सा इमेज ख़राब हो रहा है लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह, आगे से भी बेहतर शौक है। नहीं तो उस इमेज को बिल्डअप करने के लिए काका भाई, जिस तरह के अमीर मुख्तियार खान ने कावश शुरू की, बाकी भी लोग आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रहे हैं, तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में इस पर कोई लामल इख्तियार करने जा रहे हैं आप, कोई ऐसी सूरत है? जी लाला जी, बिल्कुल इंशाल्लाह हम लोग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह देखें, बाकायदा कवानीन बनेंगे कबूतर परवरी के, जिसके तहत ये कबूतर परवरी होगी। इलाकाई से निकल के जो बैन ज़िलाई है उसमें लाजमी चाहिए कि एक बैन ज़िलाई कानून बने जिसके तहत कबूतर परवरी हो। और सब इसमें देखें भाईजान, जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो सब इक्वल है, ठीक है। जो हिस्सा ले रहे हैं, पिपला वाले ले रहे हैं या कसूर वाले या मियाँ वाले, ये कह रहे हैं फैसलाबाद, जिधर के भी हैं वो सब एक, यहाँ पे किसी एक की मर्जी मुसल्लत नहीं होगी। आप इंशाल्लाह आप देखेंगे शौक बेहतर होगा, पहले से भी बेहतर होगा। दोस्तों, मैं राजा भाई के जज्बात की कदर करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेल जोल के हवाले से ये शौक है दोस्तों, आपको एक दूसरे के नज़दीक होना पड़ेगा, जो कि इस वक्त की भी ज़रूरत है और इस शौक की भी ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों, आपको उस्ताद नसीर मीर साहब के उस डेरे के मैं खूबसूरत मनाज़र दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों, मैं अपनी टांग की खराबी की वजह से, मेरा दिल कर रहा है, मेरा प्रोफेशन मुझे बार बार जो है ना वो एक, आप देख भी रहे हैं गुज़श्ता सालों से मेरा दिल कर रहा है, मगर घुटने की तकलीफ की वजह से मैं ऊपर नहीं जा सकता हूँ। ये छत बड़ा अरसा से जेल में ये शौक कर रही है और आज इंशाल्लाह इसी जगह पे उनके डेरे का बड़ा खूबसूरत मंजर है। नवीद भाई इधर आए ना। तो दोस्तों, मैं थोड़ी सी आपसे इजाज़त भी चाहूँगा। हीरा आपको उस पंडाल के भी मनाजर दिखा रहा है, अभी मेहमान आए नहीं हैं,
अभी कुछ दोस्त जो हैं वो तकरीब में तशरीफ़ लाए हैं। थोड़ी देर तक पता है 2 बजे तक का टाइम भी है, तो जो ही मेहमान भी आएंगे तकरीब शुरू होगी, उसका हवाल भी आपको देंगे। तो हीरे आप ज़रा दिखाओ। मैं अक्सर दोस्तों ये कहता हूँ कि 1000 लफ्ज़ लिखने से बेहतर है कि एक अच्छी तस्वीर दिखा दी जाए। आज यहाँ ये तकरीब मुनक्कद हो रही है, उसको आप देखेंगे। स्पेशली ये कबूतरों के लिए बना है सिर्फ, ये पूरा डेरा। ये बताएं ना, आप बताएं। स्पेशली मैंने अपने बड़े भाई के लिए ये सिर्फ कबूतरों के लिए बनाया है। पूरा डेरा जितना भी है ना, इधर सिर्फ कबूतर परवी होती है और कुछ भी नहीं, और कोई शौक नहीं है इधर। तो दोस्तों ये स्पोर्टिंग मूवमेंट होती हैं, जिस तरह के मेरे भाई नवीद भाई कह रहे थे कि आप देख लें उन्हें शौक नहीं है, मगर अपने भाई के साथ वो एक स्पोर्टिंग मूवमेंट्स हैं उनकी। तो मैं समझता हूँ ये भी इनका एक हिस्सा है इस शौक में, ये भी इस शौक का इसी तरह का एक हिस्सा है कि आज इन्हीं की ज़ेर निगरानी जो तकरीब मुनक्कद हो रही है। आप देखेंगे पंडाल को, इंशाल्लाह ओपन माहौल है, सूरज भी निकला हुआ है, तो आपको मज़ा आएगा। इधर दोस्तों को दिखा के ज़रा फिर कैमरा इधर ले आना, पंडाल का ज़रा थोड़ा सा दिखा दें। पंडाल लगे है जी सामने जी। कुछ मेहमान आ गए ने, कुछ आ रहे ने। जी काका भाई ट्राफियां सैट कर रहे ने जी। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਜੇਲੋਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਕਾ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਛੜੋ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਵੀਦ ਨੇ ਕੱਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਸੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ? ਖੁਰਮ ਮੀਰ। ਖੁਰਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि इसी तरह इसी कार टूर्नामेंट के हवाले से जिसकी तकरीब तकसीम इनामात मुनक्कद हो रही है, काका भाई उनके साथ डॉक्टर नदीम साहब हैं, ये तमाम मिल के उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो ये तकरीब शुरू होगी उस तकरीब का अहवाल भी हम आप तक पहुँचाएँगे। और भी बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं। सामने जी सुहेल भाई बैठे ने जी, ज़हीर किनारा वाले छोटे भाई ने सुहेल भाई, उन्होंने नाल उन्होंने दोस्त आए हुए ने जी। उस्ताद राजा शफात साहब बैठे ने जी। मोहम्मद नवाज पप्पू साहब जी सामने बैठे ने जी। तो दोस्तों इस टूर्नामेंट के जो विनर हैं वो भी उस्ताद यहाँ मौजूद हैं। कार टूर्नामेंट दीना सराय आलमगीर जेलम पिजन फ्लाइंग टूर्नामेंट जेश 2017, उसके विनर डॉक्टर साहब कौन थे, आए ना आप बताएं। शागिर्दन मेरे जी डॉक्टर नदीम साहब। दोस्तों अब मैं समझता हूँ कि इंसाइक्लोपीडिया आप कह सकते हैं। आपके इस इलाकों में कोई रिजल्ट लेना हो, कोई पूछना हो, किसी का नंबर चाहिए हो, तो वो आपको बता रहे हैं कि खुरम मीर ऑफ जेलम जो कि उस्ताद राजा इफ्तिखार का शागिर्द हैं और गालबन नारवे में है। वो बड़ा अच्छा राब्ता भी रहा है उनसे अल्हम्दुलिल्लाह। इस मैगजीन को उस छत को दिखाने का एजाज़ भी हासिल है, तो उन्हें मुबारक हो जी। इंशाल्लाह दोस्तों तो दूसरे नंबर पे उस्ताद राजा इफ्तिखार काका खुद हैं,
दोनों उस्ताद शागिर्द। ये होता है दोस्तों, आप देखते हैं प्राइमरी में आपको पढ़ाने वाला उस्ताद वो प्राइमरी पढ़ा रहा होता है, आप जनरल भी बन जाते हैं। तो अल्लाह करे वो अदब एहतराम उस्तादी के वो गौर उसके जो मैनी है उसको बाहर रखा जाए। इस पे भी काका भाई इधर आए, ज़रा थोड़ी इधर आए, ये बड़ा एक बड़ी आम बात मुझे याद आ गई। काका भाई थोड़ी सी रहनुमाई करें कि ये जो आप अभी देख रहे हैं आपके खेल में, मैं भी जो मेरा तजिया भी है उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि क्या आप एक बच्चे को जिस वक्त एक स्कूल में दाखिल करवाते हैं पहली क्लास में, तो क्या ये मुमकिन है कि आप 2 बजे उसे लेने जाएं और उसके प्रिंसिपल को कहें कि इसको मैट्रिक पास की सनद दे दो? ये हो सकता है? तो ये उस्तादी शागिर्दी आप क्या कहेंगे कि इस लफ्ज़ की मैं तो समझता हूँ कि बड़ी प्रोटेक्शन करनी चाहिए आप। बिल्कुल सही बात है, बड़ी तौहीन हो रही है उस बड़ी तौहीन हो रही है। बस चलें देखें, वो उस मौजू को तो हम नहीं करते हैं, लेकिन जो समझने वाले हैं उनको तो पता है कि उस्तादी और शागिर्दी का रिश्ता है, कि एहतराम का रिश्ता है और कितना मतलब है भी ये एक सेंसिटिव रिश्ता है। ठीक है, जो एहतराम करते हैं बामुराद है, बेअदब बेमुराद। नहीं, आपने बिल्कुल ये आपने बजा फरमाया। मेरा एक टेक्निकल सवाल ये था कि मेरे कहने का मकसद ये था कि इस पे भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि बिल्कुल होना चाहिए आप शागिर्द की कारकर्दगी में, मेरे कहने का ये मकसद। बिल्कुल कारकर्दगी। और देखे जी, उस्ताद वही होता है जिसके शागिर्द भी कुछ करके दिखाएं, समझ गए। जैसे माशाल्लाह ये खुरम मीर साहब है, ये दूसरी दफा जेलम के चैंपियन है, हम दूसरे नंबर पे आए हैं, समझ गए। मजा तो इस बात का आता है कि उस्ताद से भी अच्छे शागिर्द के कबूतर उड़े, तब मजा आता है उस्ताद। तो ना इसमें फिर कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए लाला जी। देखे पहले कानून था कि उस्तादी शागिर्दी करते थे लोग, ठीक है, 10 साल 15 साल शागिर्द रहने के बाद उनको उस्तादी दी जाती थी, उसका म्यार देख के उस्ताद उसको उस्तादी देते थे। लेकिन आजकल तो ट्रेंड ही दूसरा है लाला जी, छोटे छोटे बच्चों को उसी वक्त हार डाला, उसी वक्त उस्तादी दे के फारिग कर दिया। तो क्या ये फिर इसको ये कमर्शियलिज्म नहीं हो गया? कमर्शियलिज्म आ गया। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि उस्ताद के जो मैनी है, उसके जो लगवी मैनी है, वो यही है कि एक बच्चा जो अबूर हासिल हो उसको, उसके बाद उस्तादी दी जाए। कि आप एक क्लास पढ़ते हैं, दूसरी तीसरी, उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट मिलते जाते हैं। तो उस्तादी का सर्टिफिकेट भी उस वक्त देना चाहिए कि अगर उसके पीछे उसकी कोई कारकर्दगी मौजूद हो। मैं एक नहीं, आपको दर्जन ऐसी मिसालें दे सकता हूँ, लाहौर से, गुजरात से, जेलम से, पिंडी से, कि लोगों ने बहुत लंबे लंबे अरसों के बाद जो है वो उस्तादी पगें बांधी हैं और उस वक्त उन्हें दी गई हैं कि जब उन्होंने अपनी कोई कारकर्दगी दिखाई। अल्लाह करे वो वक्त आए। तो दोस्तों इंशाल्लाह जो ये तकरीब शुरू होगी उस तकरीब का अहवाल भी हम आप तक पहुँचाएंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।